ध्यान के बारे में एक प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है कि ध्यान में देवताओं के दर्शन होते हैं या समाधिस्थ गुरुओं के दर्शन होते हैं। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि आपके दर्शन भी होते हैं, तो क्या ये सही है? कई लोगों ने प्रश्न किया है लेकिन आपके दर्शन अभी तक नहीं होते हैं, तो क्या ये सही है? तो ये प्रश्न है। दर्शन होना या दिखना दोनों ही प्रक्रिया आंखों से होती है। और आंखों का संबंध आज्ञा चक्र से है। यानी हमको कोई समाधिस्थ गुरु दिख रहे हैं, हमको कोई देवता दिख रही है, इसका आशय है कि हमारा संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। क्योंकि आज्ञा चक्र पे हमें वो दिख रहा है जो हमने हमारे चित्त में बिठाया हुआ है। ये ठीक वैसा ही है जैसे फ्रिज में आपने अगर ब्रेड रखी है तो आपको ब्रेड दिखेगी, फ्रिज में अगर आपने मक्खन रखा है तो आपको मक्खन दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कोई देवता दिखते हैं तो देवता आपने आपके चित्त में बिठाए हुए हैं। सिर्फ आपका देवस्थान जागृत हो गया तो वहां पे रखी हुई देवता के आपको दर्शन हो गए, या आपका गुरु स्थान जागृत हो गया तो आपको उस देवता के दर्शन हो गए, उस गुरु के दर्शन हो गए जो आपने आपके चित्त में बिठा के रखा हुआ था। लेकिन हम पूर्णत्व तक नहीं पहुंचे हैं, सहस्त्रार तक नहीं पहुंचे हैं। और सहस्त्रार पे पहुंच जाने के बाद हमको कोई दर्शन नहीं होते, होती है सिर्फ अनुभूति, होते हैं सिर्फ वाइब्रेशंस, होता है सिर्फ चैतन्य। कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन महसूस होता है। महसूस वो माध्यम होता है जिस माध्यम से वो चैतन्य बह रहा है। प्राय हम भूतकाल में ही रहते हैं। इस बात को माने या न माने, ये सत्य है, कटु सत्य है कि हम भूतकाल में ही रहते हैं। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि भूतकाल को छोड़ के वर्तमान काल में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ। और भूतकाल में रहते हैं इसीलिए हमको भूतकाल के देवता, भूतकाल के गुरु, भूतकाल के समाधिस्थ गुरु दिखते हैं। और हम चैतन्य को भूतकाल में से ही लेने का प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। और जबकि चैतन्य अनुभूति वर्तमान काल की होती है, हमको वर्तमान काल में रहना पड़ेगा। परमात्मा, परमेश्वर अविनाशी है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन कल का परमेश्वर हमारे करीब का नहीं है, हमारे पास का नहीं है। हमको आज का परमेश्वर ढूंढना पड़ेगा, आज का परमात्मा ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे पास का है, जो हमारे वर्तमान का है।
आप में और मेरे में यही अंतर है। जब मुझे मेरे गुरुदेव के माध्यम से अनुभूति प्राप्त हुई, ऐसी अनुभूति मेरे को जीवन में कभी नहीं मिली थी। और वो अनुभूति होने के बाद में मेरे को कोई भूतकाल के गुरु याद नहीं आए, मेरे को कोई भूतकाल के भगवान याद नहीं आए, किसी को भी याद नहीं किया, किसी को भी नहीं देखा तो सिर्फ अपने गुरु को देखा और गुरु के माध्यम से सबको देख लिया, फिर कुछ देखने की इच्छा ही बाकी नहीं रही। और एक सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को, एक सामान्य से दिखने वाले शरीर को, ये जानते हुए कि ये परमात्मा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये सामान्य शरीर है, लेकिन उसी शरीर को अपना सर्वस्व मान लिया, उसको परमात्मा मान लिया, क्योंकि परमात्मा मेरे को उस माध्यम से मिला था, तो मेरे लिए वही परमात्मा हो गए। और जैसे एक जीवंत सामान्य मनुष्य को, ये मनुष्य है ये जानते हुए भी उसे परमात्मा माना, तो मैंने एक मनुष्य के अंदर परमात्मा देखना सीख लिया, तो मुझे प्रत्येक मनुष्य में आज परमात्मा नजर आता है। तो समर्पण ध्यान प्रत्येक मनुष्य के भीतर के परमात्मा को देखने का ज्ञान है, ये नॉलेज। अगर आपको भी जिस अर्थ में मैंने लिया है उसी अर्थ में अगर आपको प्राप्त हो गया, अगर आपको आपके गुरु में परमात्मा नजर आने लग गया, तो एक बार जब एक मनुष्य में आपको परमात्मा नजर आना सीख गए आप, तो आप प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। कई बार मां रहती कि नहीं, बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना चाहती है, बच्चे को बॉटल से पिलाया गया दूध पसंद नहीं है, बॉटल का निपल पसंद नहीं है, तो वो दूध नहीं पीता है। तो मां क्या करती, उसको भूखा रहने देती क्या? नहीं रहने देती, वो दूसरा मार्ग अवलंब करती है, दूसरा रास्ता अवलंब करती है। वो बॉटल की जगह उसको चम्मच से पिलाना चालू करती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको चूसना नहीं पड़ता, सीधा चम्मच मुंह में डाला, सिर्फ निगलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मैं भी जाने अनजाने में ये सब कुछ करते रहता हूं। तुमको गुरु तत्व से मिलाना, तुमको परमात्मा की अनुभूति कराना, एक ही उद्देश्य रहता है। आप जिस तरीके से करो, जिस मार्ग से करो, उसके लिए मैं वो बताते नहीं बैठता कि ये मार्ग अच्छा है, ये मार्ग बुरा है। तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, मैं उस मार्ग पे आके तुमको मिलता हूं। आज एक और रहस्य आपके सामने खुला कर रहा हूं। कई बार आपने महाशिविर अटेंड किए होंगे। महाशिविर में आज्ञा चक्र वाले दिन मैं सब साधकों को बोलता हूं, आज शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति होने वाली है। और वास्तव में ध्यान के बाद में सब साधकों को शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति होती है। अब थोड़ा सा वर्तमान के धरातल पे उतर करके सोचो, शिरडी के साईं बाबा वहां विद्यमान रहते हैं क्या? नहीं। वहां उनका फोटो रहता है क्या? नहीं। वहां उनकी मूर्ति रहती है क्या? नहीं। ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिस माध्यम से शिरडी के साईं बाबा की आपको अनुभूति है। ऐसा कोई भी अनुभूति का माध्यम वहां नहीं रहता। उसके बावजूद साधकों को शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति होती है।
क्या कारण है? मैं जिस परिवेश में कहता हूं वो और आप जिस परिवेश में समझते हो वो, इस दोनों में अंतर है। आपका चित्त भूतकाल में होता है और इसी कारण आप, जब मैं साईं बाबा बोलता हूं तो आप भूतकाल के साईं बाबा को याद करते हैं। भूतकाल के साईं बाबा की छवि आपके सामने आ जाती है और आपको शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप भूतकाल में हो। तो आपको अगर गुरु शक्तियों तक पहुंचना है, गुरु का चरणामृत आपको पिलाना है, तो आप वर्तमान की बोतल से नहीं, भूतकाल के चम्मच से पियोगे। तो आप किसी भी माध्यम से पियो, मैं सिर्फ पिलाना चाहता हूं। वास्तव में तुम्हारे साईं बाबा और मेरे साईं बाबा में अंतर है। तुम्हारे साईं बाबा का अर्थ शरीर से है, मेरा साईं बाबा का अर्थ है साईं यानी साक्षात ईश्वर, जो वर्तमान में प्रेजेंट है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उस चैतन्य को, उस गुरु शक्तियों को, उन गुरु शक्तियों के अमृत को आप पहचानते नहीं है, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं है। आपका चित्त भूतकाल में है, इसलिए भूतकाल के माध्यम से आप उसको पहचान पाते हैं, वर्तमान काल के अमृत से नहीं पहचान पाते। और मेरा उद्देश्य है आप उसको मिलो, आप उसको जानो, आप उसको पहचानो, आप उसको ग्रहण करो। आप भूतकाल के माध्यम से ग्रहण करो, भूतकाल के माध्यम से बताता हूं। वास्तव में गुरु शक्तियों का चैतन्य अलग अलग नहीं होता, उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन चैतन्य समान है। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन चैतन्य चैतन्य है, वो चैतन्य में प्रकार नहीं है। तो गुरु शक्तियों का चैतन्य समान है, एक सा है, लेकिन समान चैतन्य को आप वर्तमान काल में नहीं ग्रहण करते, आप भूतकाल में ग्रहण करते हो। तो मैं आपके लिए भूतकाल में जाता हूं और भूतकाल में जाके आपको चम्मच से पिलाता हूं। आप किसी भी माध्यम से पियो, किसी भी तरीके से पियो, मेरा कार्य तो संपन्न हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको कोई भी दिखता है तो वो भूतकाल का ही होगा, और भूतकाल का है इसका मतलब हम भूतकाल में, और हम भूतकाल में इसका मतलब हम आज्ञा चक्र तक पहुंचे, हम पूर्ण विकसित नहीं हुए, और पूर्ण विकसित नहीं हुए, इसीलिए हमको वर्तमान काल की अनुभूति भूतकाल के माध्यम से ग्रहण करना पड़ रही है। बहुत द्रविड़ी प्राणायाम कर रहे हो, घूम फिर के वहीं आ रहे हो। अरे बहुत सिंपल बात है, समझो ना। तुम हरिद्वार के घाट के ऊपर बैठे हुए हो, प्यास लगी हुई है, प्यास से तड़प रहे हो, और आप उस पानी को देख रहे हो जो पानी बीत गया है, घाट पे से चला गया है। वो चला गया पानी आपके कोई काम का नहीं है। उसको देख सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, उसको चमकता हुआ देख सकते हो, लेकिन वो पीने को नहीं मिलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो आने वाला पानी है, भविष्य में आने वाला पानी है, इधर से आ रहा है, देख रहे हो उसको, वो दिख सकता है, लेकिन पीने को नहीं मिलेगा। पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आपको घाट का पानी ही पीना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि भूतकाल के पानी को देखो और घाट का पानी पियो, ऐसे ही कर रहे हो। अरे वर्तमान काल का पानी पी रहे हो और भूतकाल में देख रहे हो, या वर्तमान काल का पानी पी रहे हो और भविष्य काल में देख रहे हो। तो वर्तमान पानी का आस्वाद नहीं आएगा, वर्तमान पानी के टेस्ट नहीं आएगी। पी लो, पी लिया, उसका प्रभाव नहीं आएगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, प्यास से संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी। जैसे खाना खाने बैठते हो कि नहीं, तो खाना खाते समय पूरा अगर ध्यान से एकाग्रता से खाना खा रहे हो तो खाने का स्वाद आ सकता है, टेस्ट आ सकता है। ये तो कोई टेंशन में खा रहे हो, कोई तनाव में खा रहे हो, हड़बड़ में खा रहे हो,
खाना खा लिया, खूब खा लिया, पेट भी नहीं भरा और स्वाद भी नहीं आया, तो तुम्हारी प्यास ऐसी है, जो प्यास बुझाते हो उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझती। पी रहे हो, पी रहे हो, पी रहे हो, लेकिन प्यास ही नहीं बुझती, क्योंकि पानी के ऊपर चित्त ही नहीं है। तो मैंने जब किसी जीवंत गुरु से अनुभूति को प्राप्त किया, जब किसी जीवंत गुरु से अनुभव को प्राप्त किया, उस समय कोई भूतकाल का गुरु याद नहीं किया, कोई भूतकाल का भगवान नहीं याद किया, उसी के अंदर भगवान देखा, और उसके अंदर भगवान देखने से भगवान के मैं ज्यादा करीब पहुंच सका, ज्यादा पास पहुंच सका, अपने ही जीवन में एक समाधान को प्राप्त कर सका कि मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। तो ऐसी प्राप्ति आप सबको हो, और आपके अंदर भी भाव हो जाए कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया। ये तृप्ति, ये एक आध्यात्मिक तृप्ति है। ये आध्यात्मिक तृप्ति जब तक नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। अतृप्त आदमी की कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, नाभि चक्र पे फंसा रहेगा। सबसे पहले आपको समाधान को प्राप्त करना पड़ेगा, खोजना, भटकना, ढूंढना सब बंद हो जाना चाहिए। ऐसा जब मेरे साथ हुआ, एक समाधान को प्राप्त हुआ कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, आंखें बंद हो गई, सारा चित्त अंदर की ओर चला गया, और फिर भीतर की यात्रा शुरू हुई, अंदर की यात्रा शुरू हुई, और फिर जाना कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है, मेरे ही अंदर है। ऐसी आप सबको आत्मिक समाधान प्राप्त हो, आप सबको तृप्ति हो कि आपने परमेश्वर को पा लिया है, आपने परमात्मा को पा लिया है, और फिर पा लेने के बाद दर्शन की, देखने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहती, आंखें बंद हो जाती है, सारा चित्त भीतर की यात्रा पे निकल पड़ता है और अंदर जाके स्थित हो जाता है। ऐसा आप सभी का हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है।